हेलो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो? और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। धमाकेदार क्यों? क्योंकि आज ये रियल गोस्ट कोड ऑन कैमरा तुमने थंबनेल देख ही लिया होगा, ठीक है? तो ये पार्ट 2 भाई ने चैलेंज किया था 30 डे वीडियो चैलेंज, तो वो करना तो पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे सब्सक्राइबर हो। क्या नहीं हो? लाइक सब्सक्राइब करो पहले, बाद में वीडियो स्टार्ट होगा। कर दिया? अरे ठीक है, फिर तो आज देखने वाले बहुत हॉरर वीडियोस, मतलब रियल गोस्ट ऑन कैमरा टॉप 7 वीडियोस देखने वाले हैं। और जिसने भी अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो बस यही है उनके लिए, दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। 10,000 लौटे दिख जाने चाहिए। और तो क्या ही बोलूँ, वीडियो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। सॉरी गाइस, लाइट चली जा चुकी थी और अब मैं ये दूसरे दिन वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक पूरा अलग होगा, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस वीडियो का क्रेडिट है तो यस, क्रेडिट गोस टू हिम। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा घर जहां ज्यादा दिन कोई रुक नहीं पाया, एक ट्रक जिसके पीछे लटक रही थी आत्मा, और कब्रिस्तान की इन दो घटनाओं से आप अंदर तक सहम जाओगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? 7 स्कैरी वीडियोस लेकर मैं आ चुका हूं वापस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का टर्की में दो वीडियो। दोस्त एक ऐतिहासिक जगह को विजिट करने जाते हैं। उनमें से एक प्रेयर करने के लिए हॉल में बैठता है, जबकि दूसरा इस खास पल को यादगार बनाने के लिए उसे कैमरे में कैद करने लगता है। हालांकि इसी बीच अनजाने में कुछ और भी अनयूजुअल रिकॉर्ड हो जाता है। ब्रो व्हाट? ये कैमरे में तो कैद हो गया, लेकिन उस वक्त वहां मौजूद किसी को भी अपनी आंखों से दिखाई नहीं दिया। इंसानी बनावट की एक सफ़ेद रोशनी आदमी से कुछ ही दूरी पर बैठी है। एडिटेड है फुटेज के ब्रो ये। ऑनलाइन आते ही लोगों ने अनुमान लगाया कि ये एक अच्छी रूहानी आत्मा है, पर क्यों इसे अपने आप को जाहिर करने की ज़रूरत पड़ी, ये एक राज बना हुआ है। भाई ये एडिटेड है, मुझे पता है ये दो एडिटेड है। बहनें डरी सहमी अपने कमरे में बैठी थीं, क्योंकि अपेरेंटली कोई उनके घर में घुस आया था। पूरा फुल वॉल्यूम है गाइस, थोड़ा सा जंप स्केयर आ गया फिर खत्म रहा। खिड़की से भाग रहे हैं। ओके, खिड़की खोल रहे, यहाँ से भागना चाहते हैं ये दोनों। निकल रहे क्या? उनके बेडरूम की आवाज सुन रहे हैं, दरवाजा मतलब पहले। भाई सिक्योरिटी कैमरे में दरवाज़ा खुलता हुआ तो दिखता है जैसे हाँ। कोई अंदर घुसा हो, मगर असलियत में दरवाजे पे कोई भी नज़र नहीं आता। ये सब अपने आप में काफ़ी डरावना था, पर जो इसके बाद हुआ उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। ओ, पहले वाला मुझे ऐसा लगा कि वो हवा से हो गया होगा। थ्री 360 कैमरा है। स्पीड वीडियो को बढ़ाया गया स्पीड में थोड़ा सा। भाई कोई जाते हुए दिखा। घर के अंदर एक और साया मौजूद था। हाँ दोनों बिल्कुल। बहनों को पहले लगा कि कोई इंसान अंदर घुसा है, लेकिन फुटेज में कैमरे के सामने से तेजी से गुजरते उस छोटे काले साए को देखकर वो समझ गईं कि ये कुछ और ही था। Fact that it just moved so quickly. Yeah. But then, like, the motion capture camera didn't see that shape. हैरानी की बात है कि जहां कैमरा हर हलचल को ग्रीन बॉक्स में हाईलाइट कर रहा था, वहीं एक बार भी इस साए को ट्रैक नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, कैमरा बार बार घूमकर एक ही अंधेरे कमरे की तरफ पॉइंट करता है, जैसे उसे अंदर कोई नजर आ रहा हो। Front door opening on its own. Yeah. That's closed. We वो closed बंद that था। door. And I हमने mean, this दरवाजे house को is like बंद किया था। brand new. Like it's not old or like anything. Yeah.
तो क्या आखिर उस रात कैमरे में कोई अलौकिक घटना कैद हो गई? हमेशा की तरह इस पर आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मुझे भी। इंडोनेशिया में थोड़ा- कहीं रात में सैर करते हुए एक आदमी की नज़र पास की घनी झाड़ियों पर पड़ती है हाँ और पड़ती है, लेकिन रुको भाई, ये देखो ना कितनी गर्मी हो रही है भाई। भाई इतनी गर्मी हो रही है, पूरा ठहर चुका हूँ। और ये एक तो भाई अब मेरे बाल कुछ ठीक है भाई, मैंने बाल कटवाए थे, इतने गंदे लग रहे थे क्या बताऊँ यार, लेकिन अब कुछ ठीक है, बढ़ चुके हैं। लेकिन पहले इतना गंदा लग रहा था मैं क्या लिटरली बताऊँ यार। भाई एक तो ये लाइट है, इतना ज़्यादा गर्मी कर रही है क्या बताऊँ। वहाँ उसे कुछ बेचैन कर देने वाला दिखाई दे जाता है। Tebakan guys. Agak lain tebakan guys. सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक आकृति बिना हिले डुले सीधा सामने की ओर घूर रही है। इसे पहली बार में ही देखने पर व्यूअर्स ने आशंका जताई कि ये एक पोचोंग हो सकता है। जिन्हें नहीं पता, पोचोंग इंडोनेशिया की लोक कथाओं का एक भूत है जो कफन में लिपटे हुए इंसान जैसा दिखता है। ब्रो पारंपरिक इंडोनेशियाई अंतिम संस्कारों में शरीर को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है जिसे काइन कफन कहते हैं, और दफनाने से पहले उसे कई जगहों से बांध दिया जाता है। कहानी के मुताबिक अगर उस कफन को ढीला ना किया जाए तो आत्मा उसी में बंधी हुई पोचोंग के रूप में वापस लौट सकती है। अब अगर ये कोई पोचोंग नहीं भी है तो भी अंधेरे में बिना किसी चेतावनी के इस तरह के लिबास में किसी से सामना होना अपने आप में ही बहुत डरावना है। बिल्कुल भाई, मुझे पहले दिखी भी नहीं थी पता है। सुनसान सड़क, घना अंधेरा और एक ट्रक में दो दोस्त। तभी ट्रक के पिछले हिस्से से एक अजीब आवाज आती है। कैसी? ड्राइवर की नज़र साइड व्यू मिरर पर पड़ती है और उसे एक पल के लिए कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। गाड़ी रोकने था? के लिए आसपास कोई जगह नहीं थी तो ड्राइवर अपने दोस्त से खिड़की से बाहर झांकने के लिए कहता है। वो अपना फ़ोन कैमरा ऑन करता है और इस बार खिड़की के बाहर कुछ दिल दहला देने वाला रिकॉर्ड कर लेता है। Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Ela. मुझे कुछ दिखा नहीं। ओह ब्रो, एक apparition चलते हुए ट्रक के पिछले हिस्से से लटक रही थी। अंधेरे में ठीक से इसे देख पाना काफ़ी मुश्किल है, भाई। लेकिन क्लिप को थोड़ा सा ब्राइटन करने पर हमें साफ तौर पर उस सफ़ेद आकृति का चेहरा और बनावट नज़र आ आ रही जाती है। है। तो आखिर ये कौन था? इस स्ट्रेच ऑफ रोड को प्रेत बाधित करने वाली एक आत्मा, या उससे भी भयानक कुछ और? ब्रो मैंने तो खुद इमेजिन कर ली कितना लैटिन डरावना हो अमेरिकन सकता है। सोशल मीडिया पर दो डरावनी सीसीटीवी क्लिप्स वायरल हो रही हैं और कैसी? दोनों में एक ही जैसी बेचैन कर देने वाली घटना दिखाई देती है। दोनों ही कब्रिस्तान के बाहर का नज़ारा दिखाती हैं जिनमें ऐसा मंजर नज़र आता है जो एक्सप्लेन कर पाना बेहद मुश्किल है। देर रात कब्रिस्तान के गेट के बाहर सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है और फिर वो अचानक उस बंद गेट के आर पार ऐसे निकल जाती है जैसे वो लोहे की सलाखें वहाँ हो ही नहीं। हालांकि दूसरी क्लिप तो और भी ज़्यादा अजीब है। ऐसा क्या है इसमें ब्रो? और ये साउंड इफेक्ट डरा इन रहे क्लिप्स भाई। को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि ये क्लिप्स कब्रिस्तानों में भटकती आत्माओं का असली सबूत हैं, तो वहीं दूसरों को लगता है कि वायरल होने के इरादे से एडिट करी फेक वीडियोस। वहीं कई इसे पैरेलल यूनिवर्स की घटना मानते हैं। अब अगर ये क्लिप्स किसी भी तरह से सच हैं तो ये उतनी ही ज़्यादा दुखदाई हैं। इन बच्चियों को नहीं पता कि वो अब इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। कितना बुरा हो सकता है सारा ये। नाम की एक महिला ने बताया कि वो रियल एस्टेट एजेंट के लिए किराए के घरों में सफाई का काम करती हैं और इन्हीं घरों में से एक घर ऐसा है जहां बार बार उसे सफाई करने के लिए आना पड़ता है। अपेरेंटली
कोई उस घर में ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। एजेंट ने तो कभी उन्हें नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन एक रात सारा को अपने आप पता चलने वाला था कि क्यों किराएदार यहाँ से भाग निकलते हैं। Esta casa se ha limpiado muchísimas veces porque rompe el contrato a la gente. Ay, no mames. Ya es noche. Estoy sola. Chingados estoy. वहाँ पर क्या चीज है? No hay nada. कुछ नहीं है। Me dio cosas a la pinche puerta. दरवाजा खोलने में डर लग रहा था। ये लाइट कहाँ है? Chingada madre. तेरी तो शिट। Ahí está. Ok, ahorita les voy a ठीक है, अभी enseñar. मैं आपको Esta es दिखा una दूंगा। recámara. ये एक बेडरूम है। Se está poniendo ahorita tenso. भाई इसमें लाइट क्यों नहीं है? Ahorita les voy a enseñar qué es eso que se escucha. ¡Ey! ¿Andan acá? No mames. Espérenme. Iba a dejar grabando, pero la neta ya me está dando cosa. Se escucha el ruido por acá. No sé qué sea. Escuché mucho ruido. Tengo que ir a apagar la luz de ella porque se está poniendo ya. Ay, no, no. Creo que me voy a regresar mañana mejor. Ya me voy a la chica. जल्दी से निकल। बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, हाँ। लेकिन सारा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद एक खौफनाक फुसफुसाहट सुनाई देती है। कैसे? Entonces, el señor dice que ya van varias. सारा को कुछ अनजान शोर सुनाई देता है, हाँ। पर जैसे ही वो जांच करने बढ़ी, Se escucha el ruido por acá. No sé qué sea. Escuché mucho ruido. अंधेरे कमरे में से कोई चीज झांकती हुई कैद हो जाती है। ब्रो। अंधेरे की वजह से सारा उसे देख नहीं पाई, पर डरावनी बात यह थी कि कुछ देर पहले ही कमरा पूरी तरह खाली था। हाँ, ये तो मैंने भी नोटिस नहीं आखिरकार एक किया। और दरवाजा खुलता है और सारा उस भूतहा घर से बाहर निकलने का फैसला कर लेती है। बढ़िया। तो क्या यही साया वजह है लोग उस घर में ज्यादा समय नहीं रह भाई पाते? रुको भाई, एक तो ये सारी वीडियो प्लीज, मैंने जितनी भी हॉरर वीडियो देखी है आई थिंक सारी की सारी बाहर की है। इंडिया में तो भूत ही नहीं है। इंडिया में भूत होते हैं तो उसके साथ मजे करते हैं, गांजा वो सब। भाई इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर गाइस। भाई बाहर के भूत इतने खतरनाक भी हो सकते हैं, आई डोंट नो भाई। और ये सारी वीडियो आज तक मैंने जितनी देखी है सारी बाहर की है। पता नहीं इंडिया की क्यों नहीं है, शायद इंडिया इसमें भी पीछे ही रह गया। सही बात है। आपकी इस पे क्या राय है? मुझे क्या कमेंट राय करके है? जरूर बताएं। जरूर बताए। टिकटॉक Seventh, यूजर last. शेशे 3280 एक बेबी सिटर का काम करती हैं और उनकी फिल्माई एक खौफनाक फुटेज तेजी से वायरल हो गई। एक शाम जब माता पिता काम से बाहर गए हुए थे तो शे को एक छोटे बच्चे की देखभाल करने के लिए बुलाया गया। वो बच्चे के साथ खेलने लगी और इसी दौरान एक वीडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ ऐसा कैप्चर कर बैठी जिससे उनके हाथ पांव फूल गए। क्या? वीडियो के बैकग्राउंड में एक सिर जिसके लंबे काले बाल हैं धीरे धीरे कोने से झांकता है। ये चेहरा 7 फीट की ऊंचाई से भी ऊपर खड़ा है, जहां किसी नॉर्मल इंसान के लिए अपराइट खड़े हो पाना नामुमकिन है। शे का बिल्कुल। कहना है कि जब वो रिकॉर्डिंग कर रही थी तो घर में उनके और उस बच्चे के सिवा कोई और नहीं था। और जो बात इसे और भी ज़्यादा डरावना बनाती है वो ये कि माँ ने शे को बताया कि शायद उनका घर भूतहा है। उसने कहा कि उसने पहले भी ऐसा कुछ देखा है, लेकिन इस बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया
क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका यकीन नहीं करेंगे। शेयब बिल्कुल। कहती हैं कि वो उस घर में कभी दोबारा बेबी सिटिंग नहीं करेंगी, ये जानने के बाद तो बिल्कुल नहीं कि उन्हें और उस बच्चे को अंधेरे से कोई घूर रहा था। बिल्कुल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बस इतना ही गाइस। यस गाइस, इतना ही था। और भाई अगर ये तुम्हारे साथ होता है रियल लाइफ में तो ना करे ना ऐसा हो, लेकिन तुम क्या करोगे मुझे कमेंट करके बताना। और मैं तो वो घर ही छोड़ दूंगा गाइस। ऐसा कौन रहना चाहेगा इस घर में। और भाई ये मुझे एक डाउट अभी भी, ये सारी वीडियो बाहर की है, इंडिया में कोई नहीं है क्या ऐसी चीज़ें। तो मैं सोचता हूँ, लेकिन अगली वीडियो आएगी तो इंडिया में रियल इंसिडेंट्स वाली लेके आऊँगा, हॉरर वीडियो हो सके तो। लेकिन येस गाइज, हो सके तो करूँगा पूरा ट्राई। लाइक सब्सक्राइब कर देना। और क्या, और ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। और हाँ, भूतों से बच के